नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है फॉलोअप में। एसआईआर ना तो पहली बार हो रहा है और ना ही आखिरी बार, लेकिन ऐसा क्या है कि इस बार के एसआईआर के बाद तमाम राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। जिन जिन राज्यों में हो चुका है एसआईआर, वहाँ के मतदाता सूची में एक तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया है। अधिक नाम कटे हैं, बहुत कम नाम जुटे हैं। क्या इसकी पीछे की वजह है? झारखंड के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इसको लेकर इतने सचेत क्यों हैं? क्यों अपने कार्यकर्ता को कहा जा रहा है कि आँख नाक कान खुले रखिए, कोई भी योग्य जो मतदाता है उसका नाम ना कटे, ये सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस ने तो बीएलए का अपॉइंटमेंट कर दिया है ताकि हर बूथ पर वो जाकर देखे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि किनका नाम कट रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है। झारखंड में ये कहा जा रहा है कि एसआईआर जैसे ही लागू होगा लगभग 12 लाख लोगों का नाम कट जाएगा। ये 12 लाख संख्या बहुत अधिक होती है। 1 से 2 लाख के अंतर में सरकार बदल जाती है। कई विधानसभा सीट तो ऐसी है जहां हार जीत का अंतर महज सैकड़ों में होता है। तो आज एसआईआर पर ही बात करेंगे कि क्या वाकई में एसआईआर को लेकर जितने राजनीतिक दल चिंतित हैं उतना आम वोटरों को भी चिंता करने की वजह है, या फिर एसआईआर को लेकर इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि वोटिंग प्रतिशत 90 पार कर जा रहा है। क्या इसका मतलब जो वोट नहीं देने आते थे उनका नाम काटा गया है, या वोटर लिस्ट में वैसे लोग थे जो मृत थे, या फिर वो दूसरे जगह वोट देते थे उनका भी नाम है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं, फॉलोअप के पॉलिटिकल एडिटर हैं। सर, एसआईआर तो पहले यही माना जाता था कि जो डेथ हो गया जिनका, उनका नाम हटा दो, किसी का सुधार करना है उस नाम में उस सुधार कर दो। इस बार एसआईआर को लेकर पूरे देश में इस तरीके से बवाल क्यों छिड़ा है? कई कारण हैं। अब एक तो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम कट रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है। कोई उनका मतदाता सूची में बिहार में नाम है और वो दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनका एक ही जगह नाम रह रहा है तो उनका भी नाम कट रहा है, कोई गलती नहीं है। और हाल के वर्षों में बाहर से, दूसरे देशों से, खास करके पश्चिम बंगाल, बिहार के इलाकों में आप देखेंगे तो एक आरोप लगता है कि बांग्लादेश के घुसपैठी या वहाँ के लोग अनाधिकृत रूप से इन राज्यों में, असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में आकर रह रहे हैं। तो उनका नाम अगर मतदाता सूची में दर्ज है तो एसआईआर में जितने तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, अगर वो उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका भी नाम कट रहा है। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बहस है। जो भाजपा जैसे बांग्लादेश और पड़ोसी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको भाजपा समझती है जो ये कांग्रेस समर्थक या विपक्षी दलों की समर्थक मतदाता हैं। जैसे पश्चिम बंगाल है तो टीएमसी के समर्थक हैं, बिहार है तो राजद या कांग्रेस के समर्थक है। तो इन लोगों का नाम अगर करता है तो उनके वोटरों की संख्या कम होगी, और कम होगी तो उसका लाभ स्वाभाविक रूप से भाजपा को मिलेगी। तो इसको लेके मतलब एक बहस भी है, चिंता भी है। लेकिन मेरा मानना है जो एसआईआर कहीं ना कहीं सही चीज़ है। पिछला बार 2003 में एसआईआर हुआ था, इसीलिए 2003-04 के मतदाता सूची को आधार मान के 12 राज्यों में पहले चरण में जो एसआईआर हो रहा है उसको आधार बनाया गया 2003 और 4 के मतदाता सूची को, और उसके आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया। मान लीजिए 2003 में कोई वोटर ना हो, उसका उम्र ना हो, तो उसको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे कि वो? देखिए, 12 तरह के दस्तावेज देने हैं, जिसमें जो प्रमुख है, जो मान लीजिए 2003-04 में कोई मतदाता सूची में उसका नाम नहीं था, तो अगर उसके मदर या फादर का नाम मतदाता सूची में है और उसके वो मतलब पुत्र या पुत्री है, तो उसका स्वाभाविक रूप से उस मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो अपना पहचान पत्र या पेंशन का जो आदेश है उसको प्रस्तुत करेगा तो वो मतदाता सूची में उसका नाम आ जाएगा।
या फिर पासपोर्ट जमा करेगा तो उससे भी आ जाएगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र होगा, उससे भी उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। स्कूल कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, उससे भी उनका मतदाता सूची में। अस्थाई पता का प्रमाण पत्र रहेगा, उससे भी हो जाएगा। आधार कार्ड रहेगा, उससे भी जारी उनका नाम दर्ज हो जाएगा। सरकारी निकाय द्वारा जारी परिवार का जो रजिस्टर है, अगर उसमें भी नाम है तब पर भी उनका नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन आधार कार्ड को तो नहीं माना जा रहा है, कह रहे कि आधार कार्ड तो है कईयों के पास, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ है। नहीं, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का बात है। हम कह रहे हैं 12 में अगर आधार, ऐसा अभी कोई फाइनल ऐसा आदेश नहीं है, जो आधार कार्ड नहीं रहेगा तो उनका नाम नहीं जुड़ेगा। और ये राजनीतिक दलों का आपस का जो विरोधाभास है, एक दूसरे को मतलब आरोप लगाने की जो प्रक्रिया है या स्वभाव है, उसका ये विषय है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि झारखंड में इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? क्या हुआ आसाम में SIR हुआ तो, क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ बिहार में, कितने लोगों का नाम कट गया? देखिए, SIR के बाद जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ वोट का प्रतिशत तो बढ़ रहा है। अब उदाहरण के रूप में हम बिहार का उदाहरण लेंगे कि वहाँ SIR में लगभग 50 लाख मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए, और बिहार में 2020 के चुनाव की तुलना में 2026 में 25 में जो चुनाव हुआ है, वहाँ पर आपको 10 लगभग 9 पॉइंट समथिंग लगभग 10% वोट बढ़ा। तो इसका तो एक तो ये कारण है कि मान लीजिए जो मृत हैं, जो बाहर रहते हैं, वो तो पहले वोट देने नहीं आते थे, तो उनका नाम जब हट गया तो जो सही मायने में वोटर है उनका प्रतिशत अब निकल रहा है, जो वो वोट दिए। उसी तरह आप जब असम में देखेंगे तो वहाँ भी लगभग 10 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए, और वहाँ भी लगभग 3% वोट बढ़ा, मतलब जो चुनाव पोलिंग परसेंटेज। अब तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ भी 90 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए, और वहाँ पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 12% मतों की वृद्धि हुई है। पिछले चुनाव में वहाँ 73.63% मतदान हुआ था। इस बार जो चुनाव हुआ है वहाँ 85.1.5% का मतदान हुआ है। इसी तरह आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो पश्चिम बंगाल में शुरुआत में 91 लाख मतदाताओं के नाम SIR के क्रम में बाहर होने की बात हुई। 91 पर आपत्ति करने के बाद उसको 60 लाख माना गया, और अंतिम मतदाता सूची जब लॉक किया है निर्वाचन आयोग तो 27 लाख मतदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया है, मतलब वो वोट नहीं डाल सकेंगे। तो अब पश्चिम बंगाल को जब देखेंगे तो 2021 के चुनाव में, वहाँ पिछले चुनाव में लगभग 82% का मतदान हुआ था, और इस बार वहाँ 92% का मतदान हुआ है। तो मतलब 10% की वृद्धि हुई है, और इतनी भारी वृद्धि से वहाँ एक आशंका व्यक्त की जा रही, संभावना व्यक्त की जा रही है, जो मतदान का प्रतिशत जब पश्चिम बंगाल में बढ़ता है तो वहाँ सरकारें बदलती है, क्योंकि 2011 में वहाँ पर 84% मतदान हुआ था, और 84% मतदान होने के कारण, रिकॉर्ड मतदान होने के कारण हुआ ये कि वहाँ 34 साल पुरानी जो वामपंथी सरकार थी वो बदल गई थी। तो इस बार भी जो लगभग 12% अधिक मतदान हो रहे हैं, 10% अधिक मतदान जो अब तक पहले चरण में हुआ है, उससे वहाँ सरकार बदलने की संभावना व्यक्त की जाने लगी है। तो लेकिन इसको कैसे ये माना जाए, मान लीजिए कोई भी राजनीतिक दल अगर आरोप लगा रहा है, भले वो सत्ता में ना हो, विपक्ष में हो या किसी तरीके से, तो इसको लेकर आयोग पे सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का एजेंसी के तौर पे काम कर रही है। तो क्या जब नाम कट रहा है 2003 को अगर बेस मान लिया जाए, तो जोड़ने के समय में
क्या वाकई में कुछ ऐसा देखा जा रहा है जिससे वहाँ की सरकारों को फ़ायदा ना हो नाम जुड़ने में? देखिए, ये मामला एसआईआर के मामले में राजनीतिक दलों में विरोध रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर अब ये एसआईआर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना जो आयोग का जो 12 दस्तावेज है उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अब राजनीतिक दलों का जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और प्रमाण पत्र के रूप में 12 दस्तावेजों को आधार माना गया, तो अब तो एक ही विषय है जो ये 12 दस्तावेज जिन लोगों के पास है, अगर कोई भी राजनीतिक दल कह रहा है जो जितेंद्र कुमार का नाम कट गया है और जितेंद्र कुमार का कोई भी दस्तावेज आयोग का जो फॉर्मा है उसमें अगर आप प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद अगर नाम नहीं जुड़ता है तो आपको कोर्ट जाने का या सार्वजनिक रूप से यह बताने का राजनीतिक दल के पास पूरा तथ्य है, प्रमाण है कि आप दिखा सकते हैं जो ये दस्तावेज इस व्यक्ति के पास है और इसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, जानबूझ के आयोग ने काट दिया है या भाजपा के इशारे पर आयोग यह काम कर रही है। तो आपको दस्तावेजी प्रमाण के साथ बताना होगा कि कौन सा किस व्यक्ति का नाम सही रहने के बावजूद उसको अयोग्य करार दिया गया। ठीक है, 2003 का अगर बेस मान भी लें तो झारखंड में माना जा रहा है कि 12 लाख अतिरिक्त वोटर जुटे, तो जो दूसरे राज्यों का एक मतलब हम स्टैटिक पकड़ते हैं कि उस राज्यों में इतना वोटर थे, आउट ऑफ इतना कट रहे हैं, उसके अनुसार से झारखंड में कितना कटेगा? अभी तो एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि 12 लाख लोग कट जाएंगे वोटर लिस्ट से। देखिए, 12 लाख का अनुमान किया जा रहा है, तो इतना तो मेरा आंकड़ा अभी बहुत एक्यूरेट नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन एक संभावना के तौर पर 10 लाख को आप मान के चलिए, ये 10 लाख मतदाता यहाँ कटेंगे। लगभग 2 करोड़ 66 लाख के आसपास यहाँ संभवतः मतदाता है, आंकड़ा याद नहीं है, तो उसका 10 लाख कटेगा। तो 10 लाख कटेगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। 81 विधानसभा क्षेत्र हैं और 10 लाख का मतलब हो गया आपको एक तरह से 12,000 प्रति विधानसभा क्षेत्र। तो 12 और विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का परिणाम 1000 से लेके 5000 10,000 के बीच में, अधिकतर विधानसभा चुनाव में तो यही परिमाण, अगर कोई किसी दल के पक्ष में बहुत बड़ा तूफान नहीं चलता है तो 2000 4000 5000, और ये मतदाता कटने वाले मतदाता कुछ तो जिनकी मौत हो गई है वो है, लेकिन जो बाहरी आए हुए हैं वो तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के विरोधी मतदाता है। तो उससे एक भय है, एक मतलब चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका है और इसी को लेके पॉलिटिक्स हो रही है। शुक्रिया। तो एसआईआर को लेकर जैसा जितेंद्र जी बता रहे हैं कि आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। 12 दस्तावेज मांगे गए हैं, उनमें से कोई भी अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो आप वोटर लिस्ट में रहेंगे, आपका नाम रहेगा। लेकिन वाकई में क्या इतना ही आसान है जितना कानूनी प्रक्रिया के तौर पे बताया जा रहा है, या कुछ इसके पीछे भी चल रही है बात जिसको लगातार विपक्ष उठाने की कोशिश या समझाने की कोशिश कर रहा है? वो हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे कि आखिर एसआईआर का परिणाम क्या हो रहा है, कैसे नतीजे आ रहे हैं। बिहार का तो रिजल्ट आ गया है, असम और बंगाल का आना बाकी है, तमिलनाडु का। वहाँ का जब चुनाव परिणाम आएगा तो क्या वाकई सिर्फ वो संयोग रहेगा जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, या वाकई में वो एक प्रयोग होगा, उस पर भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट, सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in